औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो मेरा फिर से हदीस शरीफ की बातें हैं, ज़रूर सुनिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो में बने रहें। हज़रत बारा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि एक देहात के रहने वाले सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया। हज़रत बारा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि एक देहात के रहने वाले सहाबी, वो देहात गाँव की रहने वाले सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल हो। वो गांव की जो आदमी है, एक सहाबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर रहे हैं, ऐ रसूलुल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मुझे जन्नत में दाखिल कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अमाल इरशाद फरमाया, जिसमें गुलाम का आज़ाद करना, कर्जदार का कर्ज से बोझ से आज़ाद कराना और जानवर के दूध से फ़ायदा उठाने के लिए दूसरे को देना। इसके अलावा दूसरे काम भी बतलाइए। फिर इरशाद फरमाया, अगर यह न हो सके तो अपनी ज़बान को भली बात के अलावा बोलने से रोको। अपनी ज़बान के अगर ये सब ना हो सके तो अपनी ज़बान को भली के अलावा बोलने से रखो। हज़रत असवद बिन असरम रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मुझे वसीयत फरमा दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ को काबू में रखो, अपने हाथ को काबू में रखो कि इससे किसी को तकलीफ न पहुँचे। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरा हाथ ही मेरा काबू में न रहे तो फिर और क्या चीज़ काबू में रह सकती है? यानी हाथ तो मेरे काबू में रह सकता है, यानी हाथ तो मेरे काबू में रह सकता है। तो फिर इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी ज़बान को अपने काबू में रखो, अपनी ज़बान को अपने काबू में रखो। मैंने अर्ज़ किया, अगर मेरी ज़बान ही मेरे काबू में न रहे तो फिर क्या चीज़ काबू में रह सकती है? यानी ज़बान तो काबू में रह सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुमने हाथ को भले काम के लिए बढ़ाओ और ज़बान से भली बात ही कहो। हज़रत असलम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला की नज़र हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला पर देखा तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला अपनी ज़बान के खींच रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने पूछा, अल्लाह के रसूल के खलीफा, या कि आप क्या कर रहे हैं? तो इरशाद फरमाया, यही ज़बान मुझे हिलाकत की जगह में ले गई है, यही ज़बान मेरे हिलाकत की जगहों में ले आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो ज़बान की बदगोई और तेजी की शिकायत न करता। जिस्म का ऐसा है जो ज़बान की बदगोई और तेजी की शिकायत न करता हो। ज़बान अपने कंट्रोल में रखो, ज़बान अपने काबू में रखो। ज़बान ऐसी चीज़ है कि कुछ भी निकल सकता है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते, मेरी ज़बान मेरे घर वालों पर बहुत चलती थी, यानी मैं उनको बहुत बुरा भला कहता था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
से अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे डर है कि मेरी ज़बान मुझको जहन्नम में दाखिल कर देंगी। या रसूलल्लाह मुझे डर है कि मेरी ज़बान मुझको जहन्नम में दाखिल कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस्तग़फ़ार करो, फिर इस्तग़फ़ार कहा करो, यानी इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते जिससे तुम्हारी ज़बान की इस्लाह हो जाए। मैं तो दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें यह हदीस पहुँची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाएंगे जो अच्छी बात करे और दुनिया की आखिरत उसका फ़ायदा उठाए या खामोश रहे, ज़बान की लग़ज़िशों की बच जाए। हज़रत इमरान बिन हत्तान रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि मैं हज़रत अबू ज़र की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उनको मस्जिद में इस हालत में देखा कि एक काली कमली लपेट हुए अकेले बैठे। मैंने अर्ज किया, अबू ज़र यह तन्हाई और यकूस कैसी है, यानी अपने बिल्कुल अकेले ही सबसे अलग थलग रहना क्यों अख्तियार फरमाया। उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हुए सुना, बुरे साथी के साथ बैठने से अकेले रहना अच्छा है और अच्छे साथी के साथ बैठना तन्हाई से बेहतर है। किसी की चीज़ अच्छी बातें बताना खामोशी से बेहतर है और बुरी बताने से बेहतर खामोशी रहना है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मुझे वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा वक्त खामोश रहा करो कि बिला ज़रूरत कोई बात ना हो। यह बात शैतान की दूर करती है और दिन की कामों में मददगार होती है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, मुझे कुछ दिन और वसीयत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा हंसने से बचते रहना करो क्योंकि यह आदत दिल को मुर्दा कर देती है और चेहरे को नूर का ख़त्म कर देती है। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनों में खुश रहे, अपनों को खुश रह के हमारे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।